हाँ भाई, क्वेश्चन देखो पहला, प्रूव दैट 25th क्वेश्चन जो है, अभी क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको हर एक जगह पर, 2, जबकि प्रोडक्ट में आते कितने हैं, 3, ठीक है ना। तो आप थोड़ा एक बार है ना कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, इस तरह की चीज आपको 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से ही मिलेगी। बस एक एलिमेंट पे फोकस किया करो, बाकी ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। जैसे A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1, तो A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1, ठीक है। ये पहला थॉट इस तरह से, ओके, बन गया अपना। जब यो किया होगा तो क्या बनेगा, A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1। अब अगला एलिमेंट अपने को कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 0 0 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट पर फोकस करो, क्या आ रहा है, A1 अल्फा 2 B2 बीटा 2, A1 B2। तो अगर इसको यूं करूं और अल्फा 2 बीटा 2 करूं, तो B2 बीटा 2 करेक्ट कर लो, है ना, करेक्ट कर लो, करेक्शन है। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2, B1 आएगा वहां पर, B2 की जगह B1 आएगा, कर लिया। तो A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2, और अब कुछ ही नहीं है, 0। तीसरा एलिमेंट देखो, A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3, तो A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 0, दिखा क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट जनरेट होता है, देख गया। अब आप सेकेंड रो, अब अपने आप को, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप बस मजे लो, है ना, बस देखो सेकेंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1, तो अल्फा 1 बीटा 1 आपका पहले से ही है, तो आपको ऐसे दिख गया, A2 आएगा B2 आएगा और 0 आएगा, ठीक। बाकी अपने आप मैच कर जाएंगे अपने आप, अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो। A2 अल्फा 2 दिखा, B2 बीटा 2 दिखा, और A2 अल्फा 3 B2 बीटा 3 0। इसमें आपका A3 अल्फा 1 है ना, यहाँ पर कितना आएगा, A3 B3 0, A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 0, A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2 0, A3 अल्फा 3, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने इसको जनरेट किया है थ्रू रो कॉलम। आप इसको रो में भी जनरेट कर सकते थे, जैसे आपने यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 0 लिखा, आप इसको अल्फा 1 बीटा 1 0 यूँ लिख सकते थे, और फिर हम उसे कहते हैं कि रो और रो को मल्टीप्लाई किया, इसके रो और इसके रो। और यहाँ पर क्या लिखते, अल्फा 2 बीटा 2 0, यहाँ पर क्या लिखते, अल्फा 3 बीटा 3 0, व्हाट इट। हाँ भाई, अगला, इफ दिस इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। लिखो बेटे नोट करके, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कुछ टाइम पहले, है ना, वो प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपने एक डिटर्मिनेंट की एक पर्टिकुलर रो, एक डिटर्मिनेंट है उसके पर्टिकुलर रो को आपने मल्टीप्लाई किया बाय किसी और रो के कोफैक्टर्स से, ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट कितना आता है, 0, ठीक है। जैसे यानी कि A11 A12 A13 है ना, और मैंने बोला था प्रूफ मैं बाद में दूंगा, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी और के कोफैक्टर से, तो ये फर्स्ट रो के लिए मैंने एलिमेंट, और अब मैं कोफैक्टर्स ले रहा हूँ थर्ड रो के, यानी कि C31 C32, हाँ वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, ये C33 आएगा, शाबाश, है ना, ठीक। तो मैंने क्या, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, है ना, 1 1 1 2 1 3 को मल्टीप्लाई किया थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ, है ना। सो जस्ट इमेजिन द मैथमेटिक्स, है ना, इसकी मैथमेटिक्स को फील करिए कि क्या लिखा हुआ ये, है ना, ये ऐसा लिखा है, ये इफेक्टिवली जो मैथमेटिक्स है, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा है A11 A12 A13, है ना,
और कोफैक्टर्स है ना, C31, C32, C33 के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या कि कोफैक्टर्स क्या आएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की R2 R3 क्या होंगे बताना जरा। अगर आप एक डिटर्मिनेंट की एक रो को किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, R2 R3 आ जाएगा ना भाई। इसके कोफैक्टर्स के कोफैक्टर कैसे जनरेट हो रहे हैं, R1 R2 से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, इसका कोफैक्टर ये आ रहा है ना, तो दिस इंटू A11 इंटू C31 कितना आएगा, दिस इंटू दिस है ना, तो A12 A13 A22 A23 देखना जरा, यही आ रहा है, और A11 है ना, 1 2 दिस आ गया, तो बचा क्या 1 1 2 1। एक बार चेकआउट करना, ये जो मैथमेटिक्स लिखी है वो क्या लिखा है, A11 और C31। बेटे देखो C31 क्या यही छोटू डिटर्मिनेंट बन रहा है, यहाँ से देखो C31 क्या बन रहा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस बनेगा, क्या यही आ रहा है क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और A12 इंटू 312, तो A12 और C32 बेटे कितना आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही बन रहा है क्या, A12 इंटू ये बन रहा है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा, तो जब हम एक रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के, ऑफ कोर्स कॉरस्पॉन्डिंग है ना, 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, तेरा मेरे साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ, ऐसा नहीं तेरा उधर चला जा और ये उधर चला जा, ऐसा नहीं है ना, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है ना। तो अफेक्टिवली जो मैथमेटिक्स बन रही है वो एक ऐसा डिटर्मिनेंट बन रहा है जिसमें क्या हो गया है, दो रो के आगे आइडेंटिकल आ गए। ठीक है, तो दो रो आइडेंटिकल आ गए तो फिर ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0। तो इसी वजह से अगर एक रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या बनता है, डिटर्मिनेंट 0 बनता है, वैल्यू 0 बनती है ना। लिखो, तो आप ये मानो कि मान लो आपने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक ऐसे डिटर्मिनेंट से जिसमें यहाँ पर लिखा है C11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1, C12 C13 C21 C22 C23 31 32 33। ऑफकोर्स आप इसका ट्रांसपोज भी ले सकते हो, इसका ट्रांसपोज ले सकते हो। ट्रांसपोज देने पर क्या आएगा, C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33 ऐसा आएगा। पर वो ठीक है, वो अपने को पता है कि 4 तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के। मैं रो कॉलम कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, A11 C11 A12 C12 A13 C13। मेरी आदत रो कॉलम की है इसलिए, ठीक है, तो इससे आपको दिख गया क्या, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। किसका डिटर्मिनेंट, अरे यही डिटर्मिनेंट, अरे आ जाएगा ना, हाँ। अच्छा, ये 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 कितना आएगा, 0। अभी समझाया ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, और ये क्या है, सेकंड रो के। फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो, कितना आएगा, 0 आएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, कितना आएगा, 0 आएगा। ये सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो, कितना आएगा, 0 आएगा। सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो, डेल्टा आएगा। सेकंड रो के एलिमेंट्स
थर्ड रो के कोफैक्टर से 0 आएगा। ठीक है। अच्छा ये एक डिटर्मिनेंट बना और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, यहां से खोला प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा क्यूब -0, बाकी तो पट 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 वैसे ही 0। अच्छा और ये स्वयं भी डेल्टा ही है, अरे ये तो डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा इंटू लफड़ा इज इक्वल टू डेल्टा का क्यूब है ना। ये डिटर्मिनेंट को बोल रहा हूँ लफड़ा, कोफैक्टर्स वाला जो डिटर्मिनेंट है, तो कोफैक्टर्स वाला जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर है ना। यहाँ तक लिखो। हाँ भाई जो 3 दे रखा है ध्यान से देखो, जो 3 दे रखा है ध्यान से देखो, जो डिटर्मिनेंट है उसको ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसे ध्यान से देखो। 1 दिख गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, अरे दिखा ना। हाँ उसका कोफैक्टर बताना कितना आएगा, x³ -1 दिखा। 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, x³ -1। अच्छा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, x है, यानी कि 1 2 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। 1 2 एलिमेंट क्या है, x है, उसका कोफैक्टर कितना आएगा, 0 दिख रहा है, और 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 3 कितना आएगा, 0 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट देखो x² दिख रहा है, उसका कोफैक्टर बताओ कितना आएगा, 1 3 का 1 3 एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर क्या होंगे, सेम। सही बात है ना, 1 3 एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर सेम, कितना आएगा, x - x⁴। अच्छा तो ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली ये वाला लिखा हुआ है, कोफैक्टर वाला, और ये हमको दे रखा है 3, तो ये कितना आ जाएगा, 9। अदरवाइज अगर आप ये करते ना गड़बड़ सड़बड़, फिर गेम हो जाता आपका। कुछ और करते तो गड़बड़ हो जाता है ना, ऐसे ही करना है इसको।